क्या केकेआर को श्रेयस अय्यर का शराप लग चुका है, या केकेआर को गौतम गंभीर की याद सता रही है, या फिर केकेआर को मिचेल स्टार्क को बाहर करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये बातें इस वजह से आ रही हैं कि वही केकेआर जो पिछले सीजन में अय्यर की कप्तानी में चैंपियन थी, अगले ही सीजन में वो बुरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है। ना तो उनकी गेंदबाजी किसी तरह से असर डाल पा रही है और ना ही उनकी बल्लेबाजी में वो दम दिख रहा है। केकेआर इस सीजन में इकलौती ऐसी टीम है जो शुरुआती कुछ मैचेस जीतने के बाद अब पूरी तरह से नीचे की तरफ आ रही है, जबकि दूसरी टीमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन वही केकेआर जो पिछले सीजन में चैंपियन थी, वो इस मर्तबा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। केकेआर को न तो आंद्रे रसेल के जादुई बालों से कोई फायदा पहुंच पा रहा है और ना ही दोनों पैरों में अलग अलग कलर के जूते पहनने से टीम की किस्मत में कोई तब्दीली हो रही है, और ना ही आंद्रे रसेल की खुद की अपनी परफॉर्मेंस सुधर पा रही है। मेगा ऑक्शन में भी केकेआर ने जिस तरह की टीम बनाई थी, उससे यही अंदाजा लग रहा था कि आखिर ये चैंपियन टीम कर क्या रही है, क्योंकि जिस कप्तान ने उन्हें चैंपियन बनाया था, पहले तो वो उसे बाहर करती है और उसके बाद फाइनल में जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले मिचेल स्टार्क को भी वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। रेहाने की कप्तानी और गौतम गंभीर की गैर मौजूदगी में इस मर्तबा कुछ मैचेस केकेआर ने शुरुआत में जीते, तो उससे ऐसा लग रहा था कि केकेआर ने अय्यर और मिचेल स्टार्क को बाहर करके कोई खतरा मोल नहीं लिया है और मिचेल स्टार्क और अय्यर की कमी केकेआर को नहीं खलने वाली, क्योंकि यहां पर रहाने हैं, मोइन अली आ चुके हैं, सुनील नारायण हैं, रसेल हैं, रिंकू सिंह हैं और उसके अलावा रमनदीप सिंह मौजूद हैं और इस बल्लेबाजी को काफी मजबूत माना जा रहा था। लेकिन एक दो मैच जीतने के बाद ये टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। पंजाब किंग्स के सामने जब 111 रनों का टारगेट चेस करना होता है, तो वहां पर यह टीम 95 रन पर ढेर हो जाती है और उसके बाद ये टीम पहले बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं करती। यही वजह है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब उनका मैच हुआ, तो वहां पर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही फैसला उनका गलत साबित हो गया, क्योंकि उनके सामने गुजरात ने साई सुदर्शन के 52, शुभमन गिल के 90 और जोस बटलर के 41 रनों की बदौलत ये टीम 198 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा करती है। लेकिन केकेआर की बल्लेबाजी को देखते हुए ये लग रहा था कि इस मैच में केकेआर कुछ तो फाइट करने की कोशिश करेगी, लेकिन केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और क्विंटन डिकॉक की जगह पर खेलने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद सुनील नारायण की भी वो शानदार बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती है। सुनील नारायण भी कुछ खास असर नहीं छोड़ पाते हैं और वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर कप्तान रहाने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पारी खेलते हैं। लेकिन केकेआर का सबसे महंगा खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर इस मैच को पूरी तरह से ले डूबता है। वेंकटेश अय्यर का ये रिकॉर्ड रहा है कि केकेआर को हराने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। इससे पहले भी मैचेस में उन्होंने केकेआर को अपनी सोलो बल्लेबाजी की वजह से मैच हरा चुके हैं और इस मैच में भी जहां पर रेहाने जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसे में रहाने को अगर वेंकटेश अय्यर का साथ मिल जाता तो रहाने पर वो दबाव नहीं आता, क्योंकि पावर प्ले में जिस तरह से रहाने और सुनील नारायण ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर के आने के बाद केकेआर की बल्लेबाजी और स्लो हो गई, उन पर दबाव बढ़ता गया, गेंदें कम होती रहीं और रन ज्यादा होते जा रहे थे। तो इस दबाव में वहां पर न तो रहाने चले, उसके बाद रसेल भी नहीं चले, रिंकू सिंह भी शानदार परफॉर्म नहीं कर सके, रमनदीप सिंह आए, रमनदीप सिंह भी पहली गेंद पर लुढ़क गए और ऐसे में राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए केकेआर को और ज्यादा दबाव में डाला और यही वजह है कि केकेआर को इस मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। 199 रनों का टारगेट चेस करते हुए केकेआर इस मैच में 20 ओवर में सिर्फ 159 रन ही बना सकी और 39 रनों से गुजरात ने यह मैच जीत लिया। गुजरात लगातार मैचेस जीतती हुई आ रही है, उसकी बल्लेबाजी शानदार है। साई सुदर्शन की बात करें, शुभमन गिल की बात करें या फिर जोस बटलर की बात करें, इन तीनों ने इस गेम में जबरदस्त बल्लेबाजी की और एक अच्छा टारगेट केकेआर को दिया। केकेआर से ये उम्मीद थी कि शायद उनकी बल्लेबाजी जो 8वें 9वें नंबर तक है तो शानदार वहां पर ये वापसी कर सकते हैं, अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा फिर से केकेआर की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। अब यहां पर केकेआर के फैंस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि टीम की बुरी हालत की जिम्मेदार कौन है, कोच है, कप्तान है या फिर ये टीम है, क्योंकि पिछले साल टीम में लगभग यही खिलाड़ी थे और वहां पर गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और मिचेल स्टार्क के रहते हुए इन्हीं खिलाड़ियों के साथ ये टीम चैंपियन बनी थी और एसआरएच जैसी जबरदस्त टीम को फाइनल में हराया भी था और इसके अलावा उनका पूरा सीजन शानदार रहा था। लेकिन इन तीनों के जाने के बाद
केकेआर बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। अब यहां पर यही कहा जा सकता है कि गौतम गंभीर की चालाकी, अय्यर की शानदार कप्तानी और मिचेल स्टार्क की फाइनल में शानदार गेंदबाजी की बदौलत ही केकेआर चैंपियन बनी थी और अब ना तो 111 रन को डिफेंड कर पा रही है और ना ही 200 के आसपास भी पहुंच पा रही है। और केकेआर की लगातार हार का अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल को यहां पर माना जा सकता है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर से काफी उम्मीदें हैं, उन पे केकेआर ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है और इसके अलावा आंद्रे रसेल को एज अ हिटर इस्तेमाल करती है। पिछले कुछ सीजन में उन्होंने केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन इस मर्तबा आंद्रे रसेल पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी मैचेस में उन्हें मौका मिले हैं जहां पर वो एज अ हीरो बनकर उभर सकते थे। पूरी टीम लुढ़क गई थी और वहां पर रसेल के बल्ले की जबरदस्त वहां पर जरूरत थी, लेकिन रसेल की गेंदबाजी में ना तो इस बार कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना तो उनकी गेंदबाजी में कोई क्लास दिख रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि रसेल यहां पर किसी भी तरह के फॉर्म में है और मैच को वो जितवा सकते हैं। अगर उनकी जगह पर कोई यंग खिलाड़ी खेले, अगर उनकी जगह पर कोई और प्लेयर खेले तो शायद उससे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क पर केकेआर को पैसा खर्च करना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि केकेआर को जिस अय्यर को लेना था शायद वहां पर वो कंफ्यूज हो गई, उसे सुरेश अय्यर को लेना था और वेंकटेश अय्यर को बाहर करना चाहिए था, लेकिन केकेआर ने क्या किया कि वेंकटेश अय्यर को अंदर रखा और सुरेश अय्यर को बाहर कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।